हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आज लेक्चर नंबर 21 है और हम लोग बात जो कर रहे हैं बेटा वो नंबर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म बाय गिवन डिजिट्स व्हेन जीरो इंक्लूडेड। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात जब की थी वहाँ पे हम लोगों ने सारे नंबर्स का सम किया था, लेकिन उसके अंदर जीरो को इंक्लूड नहीं किया था। अब जीरो एक स्पेशल केस होता है, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए दूसरा वीडियो फॉर्म कर दिया है। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं बेटा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 0, 1, 2 हैं। इसके थ्रू अगर हम नंबर्स रैंडमली बना दें तो देखिएगा क्या नंबर बनेगा, 0, 1, 2 बनेगा, 0, 2, 1 बनेगा, ठीक है ना। फिर 1, 2, 0 बन सकता है, 1, 0, 2 हो सकता है, 2, 1, 0 हो सकता है और 2, 0, 1 हो सकता है। इस टाइप से अगर हम इसे 3 नंबर्स मान के काम करें तो हम 3 फैक्टोरियल मतलब 6 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो 6 नंबर्स फॉर्म किया हम लोगों ने, 6 नंबर, ध्यान रखिएगा ऑल डिजिट यूज़ किया हमने, सभी नंबर्स का यूज़ किया हुआ है। अब सभी नंबर्स का यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बात जो होती है कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई सम ऑफ 3 डिजिट नंबर निकालिए, तो सम ऑफ 3 डिजिट नंबर में समस्या ये है कि आपके पास यहाँ पे 4 नंबर्स जो ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट नंबर है, बाकी 2 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है कि हम लोग फ्रिक्वेंटली जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, सम का फॉर्मूला यूज़ किया था n-1 फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ डिजिट्स, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया हुआ है, इंटू 111 के टाइम्स जितने डिजिट का नंबर है के टाइम्स, ठीक है ना। हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि भाई ये जो सम है, ये जो सम निकलेगा, ये जो सम निकलेगा आपका वो पूरे नंबर का सम निकलेगा, ठीक है ना, पूरे नंबर का सम निकलता है। तो क्या करना पड़ेगा, इस सम से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन नंबर्स को जो कि 2 डिजिट नंबर्स हैं। मतलब अब क्या होगा कि एक डिजिट को कैंसिल करने के बाद जो 2 डिजिट नंबर बनेगा उसका डिफरेंस जो होगा उसे हम लोग माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 29 है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन ये दिया गया थोड़ा कि भाई द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो द सम ऑफ all the numbers of 4 different digits that can be made by using digits 0, 1, 2, 3। देखिए बेटा क्वेश्चन ये बोला गया कि आपको सम ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट्स, मतलब 4 डिफरेंट डिजिट्स जो हमें दी गई हैं उन सभी नंबर्स का सम निकालना है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इस नंबर को फॉर्म करेंगे तो इस नंबर को फॉर्म करेंगे तो आपके पास जो है 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। इससे अगर आप रैंडम बनाएंगे नंबर्स तो 4 फैक्टोरियल बनेंगे। कितने बनेंगे? 24 नंबर्स बनेंगे, इंक्लूडिंग, ध्यान रखिएगा, इंक्लूड होंगे इसमें 3 डिजिट नंबर्स भी, क्योंकि रैंडम जब आप इसके अरेंजमेंट करेंगे तो 0 फर्स्ट प्लेस पे भी आएगा, और जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, इस चीज़ को समझिएगा, 3 डिजिट नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट नंबर का सम चाहिए। तो करना क्या है, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिंदास आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, 4 डिजिट नंबर का सम निकालते हैं, ठीक है ना। तो सम निकाला, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, n की वैल्यू है हमारे पास 4, फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, बात होती है सम की, सम ऑफ डिजिट इनटू हमारे पास 1 1 1 1 4।
अब 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा। सम करते हैं तो 0 + 1 + 2 मतलब 6 हो जाएगा। फिर 1 1 1 1 ये 36 इंटू आ गया 1 1 1 1। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू आती है कैलकुलेशन के बाद आती है 3,996 आती है। ठीक है। अब हुआ क्या देखिएगा, यहाँ पे 4 नंबर्स जो भी जितने भी नंबर्स इससे बन रहे थे उन सबका सम आ गया। तो हम करेंगे क्या, अब अगर इस टाइप के केस में क्या होता है कि 0 1 2 3 बनेगा, 0 3 1 2 बनेगा, 0 2 1 3, ऐसे करके कितने नंबर्स बनेंगे, 6 नंबर्स बनेंगे। और ये 6 नंबर्स जो होंगे वो 3 डिजिट नंबर होंगे। और ये 3 डिजिट नंबर बन किससे रहे हैं, जो नॉन जीरो नंबर्स हैं 1 2 3 से। तो 1 2 3 से बनने वाले जितने भी नंबर्स हैं ऑल नंबर्स, इसका सम निकालते हैं। और इसका सम निकालने के बाद क्या करेंगे, हम टोटल से माइनस कर देंगे तो कम बन जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करना है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 1 2 3। अब इस केस में n की जो वैल्यू है वो 3 है। फॉर्मूला क्या है सम का, 3 - 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट इंटू 1 1 1 3 टाइम्स 2 इंटू सम की वैल्यू 6 6, इसके वजह से 1 3 3 2। मतलब हमें एग्जैक्ट जो सम मिलेगा, रिक्वायर्ड सम, तो क्या मिलेगा 3,996 माइनस 1,332। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ 3। तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा आपके पास 4 डिजिट नंबर का सम आएगा। आई होप आपको स्टेप समझ में आ गई होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 स्टेप में सॉल्व होंगे। फर्स्ट तो आप कंप्लीट नंबर का सम निकालेंगे, फिर दूसरा केस ये होगा कि जब हम 0 को स्किप कर देंगे, 0 स्किप हो जाएगा, तब हम उसका सम निकालेंगे। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर था ये 29। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर। ध्यान से सुनिएगा, 5 डिजिट नंबर के बारे में बात की है। विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4। और ऐसे क्वेश्चन में आपको मालूम है रिपीट हम नहीं करना है। ठीक है ना, ये केस है। तो 5 डिजिट नंबर, तो फिर से वही फॉर्मूला बेटा। पहला काम तो ये है कि टोटल नंबर्स, मतलब टोटल 0 1 2 3 4, इन सब से बनने वाले टोटल नंबर्स कितने आएंगे, 120। इंक्लूडेड 4 डिजिट नंबर, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे ना जो 0 पहली पोजीशन पे होगा, तो 4 डिजिट नंबर। अब हम सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 डिजिट भी होगा और प्लस 5 डिजिट भी होगा। सब की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n की वैल्यू यहाँ पे है 5, डिजिट्स कितनी है 5 है, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, देन क्या होता है सम ऑफ डिजिट इनटू 1 है 5 टाइम्स। ठीक है, अभी हो गया 4 फैक्टोरियल, सम ऑफ डिजिट 3 + 7 10 हो जाएगा, इनटू आएगा 1 1 1 1, ये होगा 240 इंटू 1 1 1 1। ठीक है ना, ये सम ऑफ ऑल नंबर्स हो जाएगा ना। अब बात करनी है सम ऑफ 4 डिजिट नंबर। अभी नंबर्स किससे बनेंगे, नंबर्स 0 को हटा करके 1 2 3 4 से बनेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गया।
n कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या होगी, 4 - 1 फैक्टोरियल। अभी भी सम की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, और 1 जो आएगा वो 4 टाइम्स आएगा। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 1 1 1 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 6, मतलब 60 हो गया, ये 1 1 1 1। ठीक है ना। अब देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 24, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो 24 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं थोड़ा। तो कैलकुलेटर मिल गया, हाँ ठीक है। तो हमारे पास नंबर है 240, 240 इंटू 1 2 3 4 5। ये जो वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 26666640। ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आ जाती है, माइनस कर देते हैं इसे हम सीधे, 60 इंटू 1 1 1 1 4 टाइम्स। तो इसका जो कैलकुलेशन आता है हमारे पास वो आ जाता है 25। हमें रिक्वायर्ड के बारे में बात करनी है ना, रिक्वायर्ड। तो आपके पास आया 26666640 माइनस का 60 इंटू 1 1 1। आप चेक कर लीजिएगा बेटा इसे, 2599980, ये इसका कैलकुलेशन आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो ये आपके पास सम आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिएगा अभी तक हम लोग क्या करते थे, कंप्लीट डिजिट का यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग डिजिट का कम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर that can be formed using the digits 0 2 4 7 8। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 4 डिजिट नंबर का सम निकालना है। अभी भी बात ध्यान रखिएगा, हमें यूज़ क्या करना बेटा, यूज़ तो कंप्लीट डिजिट करनी है। ठीक है ना। तो n की वैल्यू तो अभी भी वही है, n कितना है, वही है। n हम 5 डिजिट नंबर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, 5 डिजिट का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर क्या बनेगी, जब हम 4 डिजिट नंबर बना रहे होंगे इन सभी नंबर्स का यूज़ करके। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, रैंडम बात हो रही है 4 डिजिट नंबर की। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने नंबर्स, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, मतलब अभी भी टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं, 120। इसमें कुछ नंबर्स क्या होते हैं, 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहे हैं। तो वो नंबर्स कैसे हो जाएंगे, 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो हम डिजिट यूज़ कौन से करते हैं, 0 2 4 7 8। ठीक है ना, पहले केस के लिए। तो हम बात करेंगे अभी भी कि भाई हमारे पास जो भी 4 डिजिट नंबर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते बेटा। तो 4 डिजिट नंबर, तो सम, फिर से वही फॉर्मूला लगाते बेटा, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है ना। अब इसमें इंक्लूडिंग 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। ठीक ना, और प्लस 3 डिजिट नंबर। अब अगर ये 4 डिजिट नंबर है तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 5 है। n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो n की वैल्यू हो गई 5 माइनस का 1 फैक्टोरियल इंटू सम निकाल दिया जाए बेटा, 2 4 7 8 इंटू 1 1 1 1 1 5 टाइम्स। ये 24 हो जाएगा, 15 और 6 21, और ये हो गया 1 1 1 1 1 5 टाइम्स। चलिए इसे चेक कर लेते बेटा। ये जो वैल्यू आएगी 24 इंटू 21, 24 इंटू 21 इंटू 1 1 1 1 1 5 टाइम्स। ये जो वैल्यू आती है वो आती 5 5 9 9 9 4 4। ठीक है ना। सर ये 4 डिजिट नंबर था बेटा, क्या था, 4 डिजिट नंबर। तो एक 9 यहाँ पे नहीं आएगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे सेट करूँ।
हाँ, एक 9 नहीं आएगा, तो 559944 आएगा। ये 4 डिजिट नंबर थे। अब बात किसकी करनी है? 3 डिजिट नंबर की। तो 3 डिजिट नंबर के लिए n की वैल्यू तो अभी भी 5 है, क्योंकि सभी डिजिट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5। और यहाँ पे हम लोग के पास 0 आ जाता है। क्या होता है? 0 आता है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो जाएगी। तो 0 फर्स्ट प्लेस पे आता है ना, तभी तो n की वैल्यू 4 हो गई। तो 4 माइनस का 1 फैक्टोरियल हो गया, इनटू हो गया, सम निकालना है, इनटू आपके पास आएगा 3 डिजिट नंबर है 111, यह जाएगा 6 इंटू सम की वैल्यू है 21 इंटू 111। इससे अगर हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस किया 6 इंटू 21 इंटू 111, तो यह आ जाएगा 545,958। ठीक है बेटा, तो 545,958। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जब भी 0 इंक्लूड होगा सम निकालने के लिए, तो उसको 2 स्टेप में करना है। फर्स्ट तो कंप्लीट ओपनली केस करना है, और फिर एक केस ये करना है कि भाई 0 फर्स्ट प्लेस पे होगा, तो उससे 1 डिजिट नंबर कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे केसेज में हमेशा थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं। और चीज़ें देखो आसान तो हैं, चीज़ें आसान है, थोड़ा सा समझ जाइएगा। इससे पहले का जो वीडियो है ना, उसमें कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो सम निकालना बहुत आसान होता है। तो अब आपके पास इस काम के लिए क्या कर देते हैं कि भाई अगर ऑल डिजिट यूज, सभी डिजिट यूज़ करनी है, और n डिजिट नंबर है, तो सम क्या होता है? सम होता है n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट इंटू 111 n टाइम। ठीक है ना। अगर सभी डिजिट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही k डिजिट नंबर की, किसकी बात हो रही? k डिजिट नंबर आउट ऑफ n डिजिट नंबर। तो फॉर्मूला क्या बनाया? n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट इंटू 111 के टाइम्स, काम बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ तक जितनी भी बातें हो गई वो सब के सब नंबर फॉर्मेशन के ऊपर बातें हो गई, और भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि PYQ में आए हुए होंगे। ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे वर्ड फॉर्मेशन की, कि जब भी आपको लेटर ऑफ वर्ड दिए जाते हैं तो उससे आप कितने लेटर्स फॉर्म कर सकते हैं, कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।